तो फाइनली दोस्तों काफी दिनों के बाद वीडियो आ रही है क्योंकि अरे नहीं ये सब बताऊंगा तो फिर गड़बड़ होगा। फैन दो चालू है ना वीडियो। सो फाइनली दोस्तों काफी दिनों के बाद वीडियो आ रही है। एक्चुअली हमने 2-3 प्रोडक्ट मंगाया था जो जैसे कि ये माइक्रोस्कोप है, यहाँ पे एसएमडी है और एक हमारा ये वाला गैजेट है जिसको हमने मंगाया था। इसके बारे में हमने सोचा था डिटेल में वीडियो बना के आपको समझाया जाए इसी को क्यों मंगाया हमने, क्या इससे भी कोई बेटर है, तो इसके बारे में पूरा डिटेल में समझेंगे। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। अभी हम बात करने वाले हैं इस एसएमडी के बारे में कि ये एसएमडी हमने क्यों मंगाया, इसमें क्या खास है। हालांकि ये फॉरवर्ड कंपनी का है और इसका जो मॉडल है वो है BF04 और अभी के डेट में क्विक का जो सबसे फेमस एसएमडी है वो है क्विक का 861 जिसका कि एक प्रो वर्जन भी आ चुका है। और प्रो वर्जन जो आया है उसमें वॉइस कमांड असिस्टेंट है, यानी कि आप उसको वॉइस के जरिए भी कंट्रोल कर सकते हैं। अब जैसे इसका नोब हमने उठाया और हम अपना काम कर रहे हैं, हमको टेम्परेचर की जरूरत है तो हम वॉइस कमांड देंगे तो वो वॉइस कमांड के जरिए आपका मशीन वो टेम्परेचर, वो हीट, वो एयर सेट कर देगा। तो वो फीचर डाल के क्विक कंपनी ने लॉन्च किया है जो कि क्विक 861 प्रो के नाम से अभी मार्केट में चल रहा है। रेट उसका काफी ज्यादा होगा बट ये अपने बजट में सबसे बेस्ट एसएमडी है। सबसे पहले इसकी डिजाइन और लुक की बात करें तो वो आप देख ही सकते हो। तो यहाँ पे आपको एक बार देखने की जरूरत है। ये मैंने ऊपर से ये रखा है, अपना सेटअप किया है। तो बाकी ये इसका मशीन है और सामने से एक बार दिखा दो, यहाँ पे इसका सामने का स्क्रीन दिखा दो एक बार। तो यहाँ पे देखेंगे तो इसके स्क्रीन में कुछ नॉर्मल सा फीचर है। यहाँ पे इसको अगर मैं ऑन करता हूँ तो ये डिस्प्ले इसका इस तरीके से ऑन हो जाता है। यहाँ पे अभी बंद है तो बंद दिखा रहा है। यहाँ पे कुछ टेम्परेचर का सेटिंग दिया है डायरेक्टली। अगर मैं इसको नॉब को उठा देता हूँ तो चालू है। अब अपने हिसाब से अगर आप चाहो तो इसका टेम्परेचर को बढ़ा घटा सकते हो, जो भी आपको रखना है, कम ज्यादा। इसके अलावा यहाँ पे चैनल सेट कर सकते हो। अगर सेट करना है तो सेट बटन पे दबाना है अपने को। ये देखिए एडजस्टेड आ गया। अब इसको आप चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से। फिर इसको देर तक दबाएंगे तो फिर एडजस्ट वाला सेट हो जाएगा। इसके अलावा अगर एयर आपको चेंज करना है तो एयर भी चेंज कर सकते हो। और सेट वाले को एक बार और दबाओगे तो अब ये बदल जाएगा। यहाँ पे ये वाला सेट करने का जो इसका है उसको भी आप कम ज्यादा कर सकते हो। इसके अलावा आप एडजस्ट बटन को दबा के इसका मतलब बदल बदल के, जैसे एक बार इसको सेट वाले को देर तक दबाओगे तो ये सेट वाले ऑप्शन में आ जाएगा। ये टाइमर है, इतने टाइमर पे चल के बंद हो जाएगा। मतलब ये 22, 21 ये जो आपको टाइमर दिखा रहा है ये एक समय सेकेंड सेट है। जैसे आपका क्या होता है कि कोई ऐसा पोर्शन है जो आप पकड़ के रखे हो और आप चाहते हो कि उसको हम पकड़ के रखें और हीट मारते रहें और आपका वो जो है वो मतलब एक जगह पे सेट हो जाए। सेट होने के बाद आप कोई भी चीज हिलाना नहीं चाहते हो, ऑटोमेटिक ये बंद हो जाए, तो वहां पे टाइमर सेट कर दोगे तो ये ऑटोमेटिक ही वहां पे सेट करके उसको टाइमर जैसे ही कंप्लीट होगा 00 होगा ये बंद हो जाएगा। अब देखिए फिर से 30 सेकंड सेट हो गया। इसके अलावा ये अपना टेम्परेचर सेट करने का ऑप्शन है। इसके अलावा आप इसके नोब पर देखेंगे तो इस पे भी दिया हुआ है, ये मूड दिया हुआ है सेट करने का। इसको अगर आप दबाते हो तो ये आपका चैनल्स है। अब जैसे इसमें चैनल जो देख रहे हो, पहले नंबर पे 300 सेट है, दूसरे नंबर पे 350 सेट है, तीसरे नंबर पे दूसरे नंबर पे आपका 320 सेट है, तीसरे नंबर पे 350 और चौथे नंबर पे 380 सेट है इसका। तो ये अलग अलग इसका सेटिंग है। सेम वही चीज यहाँ से भी आप कर सकते हो। इसको आप दबाओगे तो इसका आप सेट कर लोगे। इसके अलावा अगर इसको लॉन्ग प्रेस करते हो तो इससे कोल्ड हवा निकलने लगेगा। तो कहने का मतलब है कि जो आप ठंडा करने के लिए यूज करते हो तो आप इसको डायरेक्टली थोड़ी देर तक इसको दबा के रखोगे तो कोल्ड चालू कर देगा। तो इसमें मल्टी फंक्शन है। अभी इसका सेटिंग के बारे में डिटेल में समझाऊंगा। पहले सिर्फ इसकी सेटिंग समझाता हूं फिर उसकी सेटिंग समझाऊंगा। यहाँ पे जो भी इसके साथ सेटिंग आता है उसको छेड़ने का जरूरत नहीं है। आप अपने हिसाब से चाहो तो कस्टमाइज कर सकते हो, बट जो सेटिंग है वो काफी अच्छा रहता है मेरे हिसाब से। मेरे को तो नहीं लगता छेड़ना पड़े। और यहाँ पे एक ही चीज छेड़ना पड़ता है, जैसे ये कोल्ड वाले ऑप्शन में मैंने इसका एयर फुल कर दिया है और टाइम को ऑफ कर दिया है। अब ये सारी चीजें आप इसको यूज करोगे तो समझ में आएगा। अब इसका सेटिंग वगैरह अगर पूरा फुल वीडियो बनाना होगा तो मैं आपको एक डिटेल में और हो सके तो वीडियो बनाऊंगा जिसमें केवल इसका सेटिंग से रिलेटेड वीडियो बनाऊंगा, जिसमें आपको बताऊंगा कि इसको सेट कैसे करना है। तो अब हम बात करते हैं इसके फीचर के बारे में। सबसे पहले इसका फीचर की बात करते हैं। ये जो आपको दिया है स्टैंड, ये आपको पता है वायरलेस स्टैंड है। इसमें कोई ऐसा कनेक्टिविटी नहीं है कि जो मशीन से कनेक्ट हो जाएगा और कनेक्ट होने के बाद आपको कुछ भी बताएगा। ये डायरेक्टली इसमें लगते ही वहां पे वो डिटेक्ट कर लेता है और इसका टेम्परेचर डाउन होने लगता है। इसकी वजन की बात करें तो ये इतना ज्यादा वजन, मतलब इसमें इतना वजन है कि मतलब आप समझ लीजिए कि ये आप रखिए, इस पे थोड़ा सा मतलब वो करेंगे, एक बार रख दिए तो फिर ये हिलने वाला नहीं है, ऐसा सिस्टम है। और एक सबसे खास बात इसके अंदर है कि आपको जैसे ये नोब दिया है, इसके अंदर जितने भी नोब दिए हैं वो सारे नोब को रखने का इसमें ऑप्शन दिया है। जैसे यहाँ पे दिया है कि यहाँ पे आप घुसा के रख दो, एक नोब यहाँ पे घुसा के रख दो। मेरे को 2-3 जरूरत है तो 3 लगा है, 2 मैंने एक्स्ट्रा रखा हुआ है। इतने में मेरा काम हो जाता है, इसलिए मैंने 2-3 को ही लगा के रखा है। इसके अलावा एक इधर भी दिया है लगाने के लिए,
एक दिया यहाँ पे लगाने के लिए, इतने सारे नोब दिए हैं। इसके अलावा आप चाहो तो यहाँ भी 2 नोब रख सकते हो। ये जो 2 नोब ऊपर से रखने के लिए दिया है, ये ऑप्शन इसलिए दिया है कि बाई चांस अब जैसे आपने काम किया, आपका ये गर्म है तो ऐसे निकाल नहीं सकते, आपको चिमटे वगैरह की जरूरत पड़ेगी। तो सीधा सीधा आपको करना क्या है, यहाँ पे एक देखेंगे तो एक स्टैंड टाइप का दिया हुआ है, आपको सिंपल सा इसमें इसको यहाँ पे ऐसे बस फंसा देना है। ये आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे इसको बस यहाँ पे ऐसे फंसाएंगे आप, आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे बस फंसाना है। और फंसाने के बाद से इसको यहाँ पे जैसे ये पूरा फंस गया, अब आप कुछ खींच देंगे, ये निकल जाएगा। निकलने के बाद से अब मान लीजिए आपको कि इसमें से कोई दूसरा वाला लगाना है, तो सिंपल सा आपको, थोड़ा मशीन से दूर हो जा रहा है, मैं पास कर लेता हूँ, यहाँ पे आपको इसमें सेट कर लेना है। तो निकाल लीजिए, ये वाला लग गया। अब इसको भी आप नहीं लगाना चाहते हैं, यहीं पे निकाल के यहीं पे निकाल लीजिए, फिर ये दूसरा लगा लीजिए। तो ये ऑटोमेटिक सिस्टम दिया है, आप डायरेक्टली इसको ऐसे उठा के निकाल के कर सकते हैं। ये एक बेहतरीन फीचर है इसका। इसके अलावा एक चीज मैं आपको और दिखाता हूँ, ये मैंने निकाला, इसके अंदर आप देखेंगे तो इसका जो एयर रोटेशन है, जो इसका एयर फ्लो होने का जो तरीका है, वो ऐसे सुनामी टाइप का है, मतलब सर्कल में है। अभी इसका मैंने कोल्ड वाला चालू किया तो ये पूरा ठंडा हो गया है, ये ठंडा हवा दे रहा है। तो ये पूरा हवा को ऐसे घुमा के ऐसे राउंड राउंड करके देता है। तो आप इसको, मैंने इसलिए वीडियो में बताया था कि जब भी हम कोई आईसी वगैरह निकालेंगे तो उसमें जब हीट मारेंगे तो बाकी जो एसएमडी है उनके अपेक्षा इससे जो हीट पड़ेगी और आईसी का फूलने का, मदरबोर्ड का फूलने का जो चांस है वो बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। क्योंकि ये एक जगह भी आप रख देते हो तो पूरा मतलब कई जगह पे ये घुमा घुमा के पूरा एयर को चारों तरफ फैला के थोड़ा सा मतलब मारता है। एकदम पतला नोजल रख के और एक जगह कर दोगे तो अलग बात है, बट थोड़ा मोटा नोजल रहता है तो मतलब बाकी से बेटर है, कहने का मतलब ये है। क्योंकि इसका हीट और ये जो है एकदम प्रॉपर सेट रहता है। बस मतलब मिनिमम सा आपको 19-20 का ही बहुत माइनर सा फर्क रहेगा, जो इसका सेटिंग दिखाता है उससे थोड़ा बहुत ही आपको देखने को मिलेगा, नहीं तो एकदम प्रॉपर काम करता है। इसके अलावा इसमें हवा जो है ये घुमावदार हवा है, तो घुमावदार की तरह आता है, तो इससे आपको पूरा चारों तरफ बोर्ड में फैल के इसका प्रॉपर मिलता है। तो ये 2-4 खासियत है। यहाँ पे ये दिया है इसका ये वाला, इसको आप घुमा के अपने हिसाब से जैसा चाहो वैसा अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज करके इसको रख सकते हो जिस हिसाब से। मैं अक्सर यहाँ पे ऐसे सेट करके रखता हूँ और यहाँ से लगाया, इसको यहाँ से रख दिया, ये मेरा रखने का तरीका है। तो ये आपका मशीन का वो है। अब एक चीज और मैं आपको बता दूं, ये तो इसका लुक हो गया, पीछे से कुछ है नहीं। इसके अंदर आपका मशीन का वजन भी काफी ज्यादा है। अब मैं बात कर रहा था सेट का, जैसे एयर वाला है, अभी कोल्ड वाला चालू है, अगर आपको कोल्ड वाला बंद करना है तो ये वाला बटन को आपको लॉन्ग प्रेस करना है। ये जो आप बटन देख रहे हो, ये वाला बटन, इसको अगर आप ऐसे लॉन्ग प्रेस करोगे तो ये बंद हो जाएगा। ये देखिए, सॉरी, ये लॉन्ग प्रेस करने से चालू होता है, और अगर आपको बंद करना है तो एक बार ऐसे दबा देना है। एक बार दबा दोगे तो बंद हो जाएगा, मतलब अपना हीट वाला देने लगेगा और अपना जो टेम्परेचर नॉर्मल सेट रहता है उसके हिसाब से काम करना चालू कर देगा। तो ये इसका खासियत है। अब जैसे मान लीजिए कि इसको मुझे वापस से लगाना है, तो मैं कहीं भी इसको फंसा लूंगा, और आपका हीट अगर एयर वाला गर्म है पूरा बहुत ज्यादा, तो सिंपल से इसको फंसाना है और इसको यहाँ पे आपको नोजल को ऐसे घुसा के निकाल लेना है। निकालने के बाद आप चाहो तो एक बार इसको सीधा करके इसको सेट भी कर सकते हो। जो आपको नोजल पसंद है उसके हिसाब से आप इसको लगा सकते हो, ये सेट हो जाएगा। लेकिन ज्यादातर मेरा कोशिश रहता है कि मैं ज्यादा मोटा नहीं, ज्यादा पतला नहीं, जो कि सारे में ही काम आ जाए। सबसे बेस्ट नोजल ये वाला है, ये साइज का, जो कि 10 mm का है साइज, सबसे बेस्ट है। 10 mm आप चाहो तो 10 mm आप यूज कर सकते हो। अब यहाँ पे इसको जैसे ही मैं रख दिया, ये टेम्परेचर धीरे धीरे डाउन होने लगा। और इसमें एक और खासियत है, क्विक 857 में वो फीचर नहीं है। अगर मैं इसको यहाँ रखता हूँ तो ये क्या करता है कि ये जो एयर है उसको ज्यादा बढ़ा देता है। हीट तो बंद हो जाता है लेकिन एयर को बढ़ा देता है, ताकि जल्दी से इसके कोयल को ठंडा कर दे। और जल्दी से जब ठंडा हो जाएगा तो आपका इसका लाइफ भी ज्यादा बना रहेगा। यहाँ पे देख सकते हैं प्रॉपर दिखा रहा है कि फैन चल रहा है, एयर इसमें कितना जा रहा है। धीरे धीरे एयर भी डाउन करते जा रहा है। पहले शुरू में तेज करता है, जब धीरे धीरे कॉइल ठंडा हो जाता है तो धीरे धीरे एयर भी डाउन हो जाता है रखने के बाद। इसको मैंने उठाया, कितना जल्दी ये 300 पे गया, आप देखिए, टाइम भी नहीं लगा, 300 पे गया। अब जैसे ही मैं इसको बढ़ाऊंगा, 320 किया, 320 चला भी गया, 350 किया, डायरेक्ट 350 चला गया। टाइम नहीं लगा इसको 350 होने में, और हीट आने लगी है 350 की। मतलब आप बटन दबाए और 350 चला जाता है। 380 पे दबाए, देखिए 380 चला गया। बस खाली ये मूड को दबाते रहना है। और चैनल सेटेड है, चैनल 4, चैनल 5 ऐसे दिखा भी रहा है। अब इसमें भी आपको कस्टमाइज करना है थोड़ा बहुत, तो इसको आप दबा के ऐसे
ऊपर नीचे अप डाउन कर सकते हो। अब मान लो आपको कोल्ड चालू करना है, आपका आईसी लग गया, फिट हो गया, तो इसको बटन को दबा के रखे तेज, कोल्ड चालू हो गया, अब इसको ठंडा करना शुरू कर देगा। तुरंत ही हाई पावर का एयर जनरेट करेगा और हीट को बंद कर देगा और पूरा उसको तुरंत ठंडा करना चालू कर देगा। अब मान लो कि आपका हीट जो है वो ठंडा हो गया, अब जैसे ही आपका काम खत्म हो गया, तुरंत आपको इसमें वापस एक बार टैप करोगे, तुरंत ही चालू हो जाएगा अपने नॉर्मल मोड में, और आप यहाँ पर रख दोगे तो आपका बंद हो जाएगा। सेट करने की बात करें तो अब आपको मैं अच्छे से बताता हूँ सेट कैसे करना है। इसको लॉन्ग प्रेस करना है सेट वाले बटन को। जब इसको लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे, जैसे मैं इसको लॉन्ग प्रेस किया, ये देखिए एडजस्टेड टाइम आ गया। अब यहाँ पे टाइमर पे ये ब्लिंक कर रहा है। अब मैं एक बार इसको और दबाऊंगा, एडजस्ट, ये देखिए एडजस्ट हट गया। अब जैसे चैनल पे टाइम सेट करना है आपको, चैनल का अपना सेट करना है, तो चैनल पे लॉन्ग प्रेस करिए, ये देखिए चैनल 1 पे आ गया। अब आपको सेट करना चाहते हैं तो उसको सेट कर सकते हैं। चैनल 2 सेट करना है, चैनल 2 पे लॉन्ग प्रेस करके रखिए, ये देखिए चैनल 3 आ गया। चैनल 3 2 जो भी है उसको बस लॉन्ग प्रेस करना है, और उसके बाद से जैसे लॉन्ग प्रेस करेंगे तो ये आपका चालू हो जाएगा। उसके बाद से आप टेम्परेचर वगैरह यहाँ से घटा बढ़ा के, यहाँ से एयर को कम ज्यादा करके अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। बस इस पे लॉन्ग प्रेस करना है, और टाइमर को आपको घटाना बढ़ाना है तो सेट पे क्लिक कर देंगे तो टाइमर भी सेट हो जाएगा। टाइमर से आपका ये मतलब हुआ कि आप कितने देर तक हीट देना चाहते हैं। जैसे मान लो कि आपको एक होता है ना कि हमको सीपीयू निकालना है, हमको आइडिया नहीं है कि सीपीयू पे कितना देर हीट मारना है, तो आपको टाइमर सेट कर देना है कि इतने टाइम तक हमको हीट मारना है। उस टाइमर को सेट करके आप सिंपल सा सीपीयू पे घुमाइए, आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ इतने सेकंड में सीपीयू निकल जाता है। जो नए लोग हैं उनके लिए बता रहा हूँ, आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ इतने देर में सीपीयू आपका प्रॉपर निकल जाएगा। आप उतने देर में निकाल के उसको सिंपल सा आप हीट मारेंगे, अपने आप ही वो मशीन बंद हो जाएगा, उतने देर में आपको निकाल लेना है। तो ये टाइमर का ये फायदा है। तो ये ओवरऑल मशीन मुझे बेहतरीन लगा। अगर आप लोगों को कम बजट में, इसका प्राइस भी मैंने आपको बताया था लगभग 13,000 के आसपास प्राइस है, 13 साढ़े 13 में आपको मिल जाएगा। तो 13.5 के बजट में सबसे बेहतर अभी के रेट में ये प्रोडक्ट है। बाकी तो क्विक 857 भी अच्छा काम करता है, ज्यादातर मैं उसी से काम किया हूँ अभी तक, अभी भी करता हूँ, जो कि 5-6 में मिल जा रहा है। बट अभी मार्केट में ऐसा है कि वो ओरिजिनल जो क्विक 857 था वो नहीं मिल रहा है, चाइनीज वर्जन मिल रहा है। तो इससे वो भी ठीक है, हालांकि कोई मतलब आप पहचान नहीं पाओगे, बट मतलब जो बेटर है, जो ओरिजिनल है वो ओरिजिनल होता है। इसलिए मैंने इसको चॉइस किया और इसी को मैं लेके आया। 861 भी मार्केट में अभी नहीं मिल रहा है, 861 प्रो आ चुका है, लेकिन उसका रेट मुझे लगता है कि 18,000 तो नॉर्मल उसका रेट है 861 का, तो इसका रेट प्रो का तो और ज्यादा होगा। तो इस हिसाब से मुझे ये सबसे बेटर लगा। मुझे वॉइस कमांड का जरूरत नहीं है, यहाँ सेटेड है, हाथ में ही तो है फंक्शन, हाथ से दबाना है सेट हो जाएगा, क्या जरूरत है वॉइस कमांड करने का। तो सिंपल सा प्रोडक्ट है, आपको यही यूज करना। ज्यादा जितना भी ज्यादा एडवांस टेक्निक लेंगे उतना ही ज्यादा सर दर्द है, खराब होने के बाद उतना ही टेंशन रहेगा, इसलिए बेटर लो, ज्यादा तामझाम मत करो। तो ये अगर आप चाहो तो फॉरवर्ड कंपनी का 8BF04 मॉडल है, इसका ले सकते हो आप लोग। FWBF04 इसका मॉडल है, और इसका लुक वगैरह आपको तो देख ही सकते हो, मैंने आपको दिखाई दिया है। बस इस वीडियो में जय हिंद।